खबर आई तो सही, पर खुद नहीं आया, अपने मित्र को ही भेज दिया। जाओ, ये नदी की धार देख रहे हो, जिस घर से ये नदी की धार निकल रही है वही घर यशोदा का है। उद्धव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई साहब ये नदी घर से निकल रही है, नदी किसी के घर से निकलती है? हाँ, बोले यहाँ निकलती है, ये वृंदावन है। जिस दिन से कृष्ण छोड़कर गए हैं ना माँ यशोदा को, उस दिन से उनके घर पे से नदी की धार निकल रही है। तुम किनारे किनारे चले जाओ, जहां ये नदी खत्म हो वही घर यशोदा का। अरे भाई ये तो बताओ ये नदी कैसी है? बोले जितनी गोपियां हैं, जितनी गाय हैं, जितनी सखियां हैं, जितने ब्रजवासी हैं, यशोदा माँ नंद बाबा उस दिन से रो रहे हैं जिस दिन से कृष्ण गए हैं। और आंसुओं की ये धार देखो, नदी छोटी सी नदी के रूप में तुम्हें दिखाई पड़ रही है। इतने आंसू बहे ब्रजवासियों के कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है, आंसू का स्वाद खारा होता है। सारी गोपियां बस रो रही हैं। उद्धव जी तो बहुत व्यथित हो गए कि ये कैसी लीला है। चलते 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 जब पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। एक बूढ़ी सी स्त्री एक पालने की तरफ देखकर बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। उसी के आंखों के आंसू गिरते और छोटी सी नदी उसके आंसुओं से निकलती बाहर की तरफ जा रही थी। वो यशोदा उस पालने को देखती और कहती, लाला तू कब तक सोएगा? क्या तुझे अपनी माँ को दर्शन नहीं देना? क्या तुझे उठना नहीं है? तेरी माँ तेरे बिना कैसी रहेगी, उठ। तो कभी उठाती तो कभी झूला 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 कर सुलाने लगती। तो जो कपड़े कन्हैया पहना करते थे, कन्हैया के कपड़े माँ ने अपने सीने से लगा करके बस रोना शुरू कर दिया। मेरा कन्हैया, क्या अपराध हो गया पुत्र जो मुझे छोड़कर चला गया? केवल यही अपराध था ना कि मैंने तुझे उखल से बांध दिया? क्या इस अपराध के कारण कोई छोड़कर जाता है अपनी माँ को? लाला मैं कान पकड़ती हूँ, जो गलती हुई हो माफ कर देना, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, मुझे छोड़कर मत जा। ये कहकर के माँ रो पड़ी। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, माँ। जैसे ही माँ शब्द सुना, कन्हैया को याद करके यशोदा दौड़ पड़ी। मेरा कृष्ण आ गया। उद्धव की शक्ल भी हूबहू कृष्ण जैसी थी। दौड़ कर माँ यशोदा लिपट गई। मेरा लाल आ गया, माथे को चूमना शुरू कर दिया, सिर पे हाथ घुमाया, गले लगा लिया। बेटा, इतनी देर लगाता है कोई अपने माँ से मिलने के लिए? क्यों चला गया मुझे छोड़कर? कैसे तुझे इतने दिन चैन पड़ी मेरे बिना? कैसे तू रह पाया मेरे बिना? उद्धव जी ने कहा, माँ मैं उद्धव हूं, कृष्ण नहीं हूं। माँ ने कहा, तू उद्धव है? कौन उद्धव? मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। अच्छा, तो क्या कृष्ण नहीं आए? ना, अब तो कृष्ण नहीं आए। सुनकर माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हा कृष्ण कहकर माँ यशोदा रुदन करने लगी। उसी समय माँ यशोदा के मानो प्राण निकल गए हो। अब यशोदा जी हिलाने लगे, माँ उठो, माँ उठो, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? नंद बाबा बूढ़े से बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए आए। उद्धव मत हिला, वो नहीं उठेगी। क्यों, क्या हुआ बाबा इन्हें? वो मर गई। अच्छा, अरे मर गई, मैं कृष्ण का संदेशा कैसे सुनाऊंगा? माँ कैसे मर सकती है? उद्धव तू चिंता ना कर, जब से कृष्ण गया है ना, तब से ये बार बार अचेत हो जाती है, इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब मैं इसके कान में बोलता हूं कि यशोदा यदि तू मर गई और तेरे मरने के बाद यदि कृष्ण आया और कहा कि मुझे अपनी माँ के हाथ का मक्खन खाना है, तो बोल, उसकी इच्छा पूरी कौन करेगा? तो जैसे ही ये सुनती कि मेरा कृष्ण 2 दिन का कह के गया है, आएगा जरूर, तो वो विश्वास यशोदा को उठाकर बिठा देता था। कान में वो नंद बाबा ने कहा, यशोदा यदि तू मर गई और कृष्ण आया और यदि तुझे नहीं पाया और तेरे वियोग में वो मर गया, तो यशोदा उठ के बैठ जाती, ना ना ना, मैं जिंदा रहूंगी, अपने कृष्ण के लिए जिंदा रहूंगी। ऐसा प्रेम। कृष्ण की चर्चा करते 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 रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। सुबह उद्धव जी ने स्नान ध्यान किया और चलो गोपियों से भेंट कर लें। गोपियों से मिलने गए तो गोपियां सुबह झुंड में बैठी थीं, साथ में सारी बैठी थीं और कृष्ण चर्चा चालू थी। एक सखी कह रही थी, देखो तो आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। अच्छा, कैसे देखा? बोले आज हम यमुना जा रही थी मटकी लेकर के,
तो कन्हैया ने आकर के पीछे से मटकी तोड़ दी। हमने कन्हैया के कान पकड़े, च्योरे तेरे बाप की मटकी थी जो तैने तोड़ दी। तो कन्हैया बोले, सखी मेरे बाप के पास और मटकी है, तुमको दिला दूंगो। ऐसो कह के मोकू चिड़ाए कह के भाग जाए। आज मैंने सपने में देखा। एक सखी बोली कि आज मैंने सपने में कृष्ण को मक्खन खाते देखा। एक सखी बोली कि आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को मटकी तोड़ते देखा। सारी सखियों ने राधा रानी से पूछा, राधा तू भी बता, आज तूने सपने में क्या देखा। तब राधा रानी कहने लगी, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो, तुम्हें स्वप्न आ जाता है, तुम उस स्वप्न में श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती हो। हम तो ऐसी अभागन हैं कि हमें तो नींद भी नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न ही नहीं आएगा, और जब स्वप्न नहीं आएगा तो उसके आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हमें तो कोई स्वप्न नहीं आया। सारी गोपियां यशोदा के इस दुख को देखकर बड़ी व्यथित हो गईं। इस सारे व्यवहार को श्री उद्धव जी महाराज सुन रहे थे। एक सखी रोने लगी, आज हमें कृष्ण की याद आ रही है, आज हमें श्री कृष्ण की याद आ रही है। सारी सखियां रोने लगी। तो एक सखी रोती तो दूसरी उसे समझाने लगती। दूसरी कहती, सखी रोना मत, मत रोना। दूसरी सखी कहती कि आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक रोती ना कृष्ण की याद में, तो दूसरी समझाने लगती। और समझाती कैसे, वो समझाती समझाती फिर रोने लग जाती। तो जिसे समझा रही थी वो इसे समझाने लगती कि अब तू क्यों रो रही है। दर्द तो वही था ना, चाह तो थी मिलने की, केवल याद ही बची है। उनके साथ बिताए हुए हर पल को गोपियां याद करती हैं। और एक समझा रही थी दूसरे को कि आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, है ना, आशा रख पगली आएंगे, 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 हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, सखी कह रही है चिंता ना कर, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगली
हे कन्हैया, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। और करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख, पगले आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख, पगले आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हे प्यार झूठा सही, जय हो। और दुनिया को दिखाने आजा। के प्यार झूठा सही। गोपियां कहती हैं कि प्यार झूठा ही सही। मानती हूं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, यदि करते होते तो इस प्रकार रुलाते नहीं। अरे प्रेम झूठा ही सही, ये दुनिया के लोग ताने मारते हैं कि कहा था प्रेम ना करना, छोड़कर चला जाएगा, फिर भी हमने विश्वास करके प्रेम किया। तो प्रेम झूठा ही सही, दिखाने तो आजा। क्या कहती हैं वो गोपियां? प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, 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 वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। अब गोपियां जब इकट्ठी होकर रोती थी ना, तो गांव वाले आते थे, गोपियों की आंसुओं की हंसी उड़ाते थे। देखो तो रो रही हैं। जब गोपियां रोती तो सारे लोग ताने मारते। तब गोपियां कहती, तुम भी आना, 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 तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। जब गोपियां रोती ना तो लोगों को लगता तमाशा हो रहा है। तो गोपियां कहती, आओ देखो हमारी हालत को। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर घर आज आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, ये मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। ऐ मेरे
श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, हाँ बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हो तुम भी आना, अरे तुम भी आना, तुम भी आना, हो तुम भी आना, ये मेरे घर आज तमाशा होगा। है तुम भी आना, अरे तुम भी आना, हो तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, है आना सारथ बंगली आएंगे, हो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, 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 आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, 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 आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। ये गोपियां समझा रही हैं, ऐ मेरे श्याम तू लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, है मेरे श्याम तू लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सारी गोपियां इस प्रकार जब विरह की आग में जल रही थीं, तब उद्धव जी खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे और ज्ञानी उद्धव की आंखों से भी आज आंसू निकल पड़े।
उद्धव के ज्ञान की पोथी आज गोपियों के विरह की अग्नि में जल गई। उस विरहाग्नि में उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा जल गया और उद्धव के अंदर का ज्ञान आज प्रेम में परिवर्तित हो गया। सारी गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं, तभी उद्धव के मन में ख्याल आ गया कि सही में कन्हैया कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कितना प्रेम करती हैं और वो छोड़ के चला गया। जैसे उद्धव के अंदर ये विचार आया कि कन्हैया निर्दयी है, उसी क्षण उद्धव को गोपियों के मध्य में कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब उद्धव जी जहां देखते बस वहां कृष्ण का दर्शन होता। उद्धव जी समझ नहीं पाए। अब उद्धव जी, तभी गोपियों ने कहा कि देखो तो उद्धव जी आए हैं, उद्धव ये बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा है। उद्धव जी ने चिट्ठी निकाली, बोले लो ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे कृष्ण ने। जैसे ही चिट्ठी गोपियों ने ली, एक सखी ने चिट्ठी ली, उसे अपने माथे से लगाया कि मेरे कृष्ण ने भेजा है, कि दूसरी ने खींचा तो चिट्ठी फट गई। तो एक टुकड़ा दूसरी सखी अपने माथे से लगा रही है, तो एक फिर खींचने लगी तो फिर टुकड़ा हो गया, फिर उसे अपने माथे से लगाती अपने हृदय। उद्धव जी को अब भक्ति के रंग में रंगा और जब राधा रानी का अंत में श्री उद्धव जी ने दर्शन किया, सारी भ्रांतियां मिट गईं, उद्धव के हृदय में प्रेम जागा, राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। और उद्धव जी एक दिन के लिए गए थे, 6 महीने तक ब्रज रज में लौटते रहे, गोपियों के चरणों की धूल उठा उठा के अपने मस्तक पे रखते रहे, आए नहीं। और 6 महीने बाद जब आए तो ब्रज रज में स्नान करके आए और आए मथुरा गए, कन्हैया 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 कहाँ हो। जब देखा कन्हैया ने, अरे उद्धव ऐसी हालत क्या हुआ, ऐसी हालत बना रखी है तुमने। तब कहा, हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो। कहाँ? बोले वृंदावन। यहाँ तुम्हारे प्रेमी नहीं है मथुरा में, तुम्हारे असली प्रेमी वृंदावन में है, तुम्हें वृंदावन नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धव जी हाथ पकड़ के जाने लगे। तब भगवान ने कहा, उद्धव देखो। तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गाय बछड़े सब नजर आए, यमुना भी नजर आई। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु जो मैंने अभी देखा हूं वो आपके हृदय में। हंसी, गोपियां मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तब कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार आ गया था, उस ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए श्रीधाम वृंदावन भेजा था। वो कार्य सफल रहा, तुम ज्ञानी से प्रेमी बन गए। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। याद रखना भक्तों, ज्ञानी कितने भी बन जाएं हम और आप, पर ज्ञान यदि हमारे भीतर आ जाएगा ना, तो ज्ञान के साथ हमें अहंकार भी आएगा कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो आपसे पढ़े लिखे हैं, हम तो समझदार हैं। आजकल जिसके पास डिग्रियां होती हैं ना, वो कितना एटीट्यूड रखता है, अपने अंदर खिंच के चलता है, हम तो पढ़े लिखे हैं। दूसरों को, अनपढ़ आदमी को गंवार समझता है वो, क्योंकि उसे अपने पढ़ाई का अहंकार है। और याद रखना, ज्ञानी बनना बुरा नहीं है, पर ज्ञान का अहंकार यदि रखोगे तो एक साधारण मूर्ख व्यक्ति से भी आप च्युत हैं, गिरे हुए। ईश्वर की नजरों में कोई वैल्यू नहीं हो उस ज्ञान की जो भक्ति के बिना हो। ज्ञानी जो है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है, और जो भक्त है, ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कैसा है? बोले बंदर के बच्चे जैसा है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी भी बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से इस पेड़ में जब बंदरिया छलांग लगाती है, उस स्थिति में बच्चे माँ को पकड़ते हैं, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती। यदि विचार करिए कि बच्चा नवजात है और यदि उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा कि नहीं। परंतु कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर उस बच्चे को घुमाती है, तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती हैं, 7 घर घुमाती है अपने बच्चे को, तब उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की जब कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। 7 घर घुमाती है वो। और यहां पर बच्चा मां को नहीं पकड़ता, यहां पर मां, बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? बोले अपने मुंह से उसकी गर्दन पकड़ती है।
ये वही बिल्ली है कि चूहे को पकड़ती है, फाड़ डालती है और अपने बच्चे को लेकर दौड़ जाती है, खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है ना, ऐसे भगवान अपने भक्तों को पकड़ता है। भक्तों, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि भगवान को आपने पकड़ा तो आप अहंकार बस कभी भी छोड़ सकते हैं, पर जिसे भगवान ने पकड़ा हो वो भला कभी छोड़ेंगे क्या? जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है, जब आप अपने बच्चे को मेला घुमाने ले जाते हैं तो वहां पर बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, वहां पर माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। क्योंकि बच्चा यदि माँ का हाथ पकड़ेगा तो कभी भी छोड़ के खिलौनों की दुकान में चला जाएगा, पर माँ पकड़ेगी तो बच्चे को अपने से दूर होने नहीं देगी। भक्तों, यदि बेटे ने माँ को पकड़ा है तो मेले में खोने का डर बना रहेगा, पर माँ ने बेटे को पकड़ा है तो मेले में खोने का कोई डर नहीं होगा। ये संसार के मेले में वही लोग खो जाते हैं जो भगवान को पकड़ते हैं, पर जिन्हें भगवान पकड़ के चलते हैं वो मेले में कभी नहीं खोते। भक्तों, बस कोशिश करिएगा कि आप ईश्वर को ना पकड़ें, कोशिश ये हो कि ईश्वर हमें पकड़े। प्रभु मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। सूरदास जी महाराज एक गड्ढे में गिर गए थे, कुआं में। उस कुएं में गिरे, अब वो ऊपर कैसे चढ़े? तूफान आया, अंधे थे, दिखाई पड़ा नहीं, गड्ढा बड़ा था, धर्म से कुएं में गिर गए। अब सूरदास जी कुएं में गिर गए, कोई नहीं था दूर दूर तक। वो कुएं पे बैठे ही कृष्ण 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 का जाप करने लगे। अब कोई भले नहीं था, पर भगवान तो कण कण में है, वो तो देख रहे हैं कि मेरा भगत कुएं में गिरा है। तब भगवान ने ग्वाल बाल का छोटे से बच्चे का रूप बनाया और भगवान श्री कृष्ण आए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम गिर गए हो ना, मैं यहीं से निकल रहा था गाय चरा के, तो आपको देखा तो आप गिरे हैं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर कर लूं। तब सूरदास जी ने कहा था कि प्रभु बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम किस रूप में आए हो, पर मुझे ये पता है कि देखो बेटा, मुझे तो नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा हाथ कहाँ है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं ना। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा हाथ कहाँ है, पर बेटा तुम तो देख रहे हो ना कि मैं कहाँ हूं और मेरा हाथ कहाँ है। मैं तुम्हें क्या पकड़ूंगा, तुम ही मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हें क्या ढूंढूंगा, तुम ही मुझे ढूंढ लो। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं तुम्हें खोज सकूं, क्योंकि मैं अंधा हूं। अब बालक ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और ऊपर किया तो सूरदास जी ने समझ लिया कि ये कोई और नहीं, मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, पर ऐसा हाथ तो केवल ईश्वर का हो सकता। चरणों में गिर पड़े श्री सूरदास जी महाराज, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सूरदास जी को दर्शन दिया। श्री राधा रानी भी प्रकट हो गई। सूरदास जी से कहा, बेटा तुम वरदान मांगो। तब राधा रानी ने कृपा की दृष्टि डाली और सूरदास जी की दोनों आंखें राधा रानी ने वापस कर दी। ले लो अपनी आंख वापस। तब उद्धव जी ने, तब श्री सूरदास जी ने कन्हैया को देखा, राधा रानी को देखा और राधा रानी से कहा, माँ मैं आपसे एक वरदान और चाहता हूँ। क्या वरदान चाहते हो सूरदास? बोले, माँ मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दीजिए। तुम अंधे थे, क्या फिर से अंधा बनना चाहते हो? हाँ मुझे अंधा बना दो। क्यों उद्धव, क्यों? सूरदास सारी दुनिया आंख चाहती हो, तुम अंधे होना चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, प्रभु इन आंखों से अब गोविंद को देख लिया, राधा रानी को देख लिया, अब इन आंखों से मैं किसे देखूंगा? मैं चाहता हूं कि आपके सिवा मैं किसी को ना देखूं, इसलिए मेरी आखिरी प्रार्थना स्वीकार करो कि मुझे जैसा था अंधा का अंधा बना दीजिए। राधा रानी ने कृपा की, फिर वो ज्यों के त्यों हो गए। अंधे क्यों हो गए? क्योंकि कन्हैया को देखने के बाद किसी को देखने की शेष इच्छा ही नहीं रही। श्री सूरदास जी महाराज जी की, वही सूरदास जी महाराज जिनके पद आप लोग सुनते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त। भक्तों, उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने अपना प्रेम देकर के उन्हें अनुग्रहित किया और अब भगवान श्री द्वारिका गए, जहां पर गोपियों की भगवान को जब याद आती तो वो उद्धव के संग बैठ के, अच्छा मैं अकेला ही प्रेमी रहूं तो मैं बातें किससे करूंगा, और यदि आप भी हो जाएंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा। तो कन्हैया अकेले ही थे, वो बात किससे करते? इसलिए उद्धव को भेजा कि तुम्हें भी ये रंग चढ़ जाएगा तो कम से कम हमारे संग बतलाने के लिए तुम रहोगे। इसलिए उद्धव जी को प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजा था।
जिसे प्रेम की गंगा में नहाना हो उसे एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए, और वृंदावन को प्रेम की दृष्टि से, प्रेम से, भाव से देखना चाहिए। वहां प्रेम लेकर जाओ और प्रेम ही वहां का स्वरूप है। वहां के कण कण में, वहां की हवा में प्रेम ही घुला है। कितना भी दुष्ट प्रकृति का हो वो प्रेमी बन ही जाता है श्रीधाम वृंदावन में। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये पावन लीला आप लोगों ने प्रेम पूर्वक सुनी। अब भगवान के विवाहोत्सव की चर्चाएं हम लोग प्रेम से, ये कथा कल रह गई थी समय के अभाव में, इसलिए आज इस कथा को पूरी की दास ने। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था रुक्मणी जी से, प्रथम विवाह रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का हरण कर लिया था सम्रासुर ने, प्रद्युम्न का हरण किया तो सम्रासुर से युद्ध हुआ, सम्रासुर को मारा प्रद्युम्न जी ने और रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न जी कौन थे? जब भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल के भस्म हो गए थे, कामदेव समाप्त हो गए। शंकर जी से रति ने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे पति को जीवित करें। तब शंकर जी ने कहा था कि आपके पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो वही कामदेव इस जन्म में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं, रति से विवाह करते हैं और सम्रासुर का उद्धार करते हैं। पुनः वापसी आपकी हो गई द्वारिका में। परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने सुना है भगवान के 16,108 विवाह थे और आपने तो मात्र एक ही विवाह की चर्चा सुनाई, हमें अन्य विवाहों की चर्चा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं सुनिए, भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बिटिया जाम्बवती से। जामवंत जी, ये वही जामवंत जी हैं। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिख्याऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत से, हाँ, जब जामवंत जी राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो जामवंत जी ने कहा राम जी मेरी भी दो दो हाथ करने की इच्छा है, क्योंकि मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं लंका में। तो राम जी बोले क्या इच्छा है? जामवंत जी बोले आपसे दो दो हाथ कर लें, यही इच्छा है। भगवान बोले हमसे दो दो हाथ की करोगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप हमारे भगत हैं और आप ही हमसे युद्ध करेंगे तो बताइए मर्यादा भंग हो जाएगी। जाइए, मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। आप मेरे अगले जन्म में मैं कृष्ण बन कर आऊंगा और आपसे युद्ध करूंगा, आपकी पूरी खुजली मिटाऊंगा जो युद्ध करने की। जाम्बवंत की बेटी थी जाम्बवती। अच्छा, द्वारिका में घटना क्या घट गई पूरी बात समझिए। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सत्राजित। उन्होंने सूर्य भगवान की इतनी बढ़िया पूजा की कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए एक दिन। बेटा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे धन की कमी है, धन चाहिए। भगवान बोले ले लो। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और दे दी, बोली ये मणि ले लो, ये मणि रोज 100 किलो सोना देगी आपको। लगभग 8 भार सोना रोज देती थी वो मणि, लगभग 100 किलो। अब 100 किलो सोना जिसके घर रोज आएगा वो कैसा होगा बताइए। सत्राजित के 2-4 दिनों में ही तकदीर बदल गई, माला माल हो गए। और जैसी धन आया तो अहंकार भी आ गया। अब तो यार बड़े खिंचे चलते। एक दिन मणि पहन के भगवान की सभा में गए। भगवान कृष्ण की सभा का नाम था स्वधर्मा। भगवान किस सभा में बैठा करते थे? स्वधर्मा नाम की सभा में। उस सभा का प्रभाव ये था कि उन्हें ना भूख लगती थी उस सभा में, ना प्यास लगती थी। सभा बड़ी अच्छी थी। उस सभा में श्री सत्राजित जी आ गए। सबको लगा सूर्य भगवान आए हैं। भगवान ने कहा सूर्य भगवान नहीं है, भगत है, वरदान मांगो। सूर्य भगवान से वरदान मांगा था मणि का। आज भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित जी इतनी महंगी मणि आपके पास है, आप क्या करेंगे इसका? यदि इसे आप राजकोष में जमा कर दें तो प्रजा का कल्याण होगा, धन जितना चाहिए आप लेते जाना। सत्राजित ने मन में सोचा मणि हमने पाई और देखो मांगने वाले मांगने लगे। अच्छा, भगवान सत्राजित को मणि दी किसने थी? सूर्य भगवान ने। और मांगी किसने? देने वाले भी भगवान थे।
और मांगने वाले भी भगवान थे। पर विडंबना देखना कि जब भगवान ने दी तो ले तो लिया, पर अब देने का टाइम आया तो नहीं, हम नहीं देंगे। यही हमारी हालत है। जब हमें ईश्वर देता है तब हम ले लेते हैं सब कुछ, बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा धन दौलत भगवान सब दे दो, हम सब रख लेंगे, सब दे दिया। अब भगवान कहते हैं चल मेरी चीज वापस कर, रोते हैं नहीं, भगवान आप बड़े खराब है, हमसे ले लिया। एग्जाम्पल, उदाहरण, माना कि ये पुस्तक हमने आपको दी 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, रख लो। अब इसे हम 5 साल बाद यदि वापस मांगते हैं तो आपको देना चाहिए कि नहीं? आप देंगे कि नहीं? हाँ या ना? भाई हमने आपको रखने के लिए दी थी, रखिए, इसका उपयोग करिए, पढ़िए बड़ी आनंद से, रखिए पढ़िए, आपको दे दी, अब वापस मांग रहे हैं तो क्या ईमानदारी है? आप देंगे कि नहीं? देना चाहिए। आपकी पुस्तक थी, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हमने रखी, अब आप ले लीजिए। ईमानदारी तो यही है कि आप वापस कर दें। ऐसे ही बेटी बेटा पति पत्नी सब ईश्वर ने आपको दिया है। 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल 100 साल 80 साल के लिए दिया, आप रखिए, आनंद लीजिए। और जब भगवान वापस मांगे चलो भाई वापस करो हमारी वस्तु, तो हमें हंसते हंसते दे देना चाहिए, प्रभु तेरी चीज तू जान। बेटा किसने दिया? उसने। बेटी किसने दी? दौलत किसने दी? सब देने वाला वही है। अब मांगता है तो दे दो ना। कई लोग रोते हैं, गुरु जी हम तो पहले बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते, क्यों? भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमसे ये छीन लिया, भगवान ने। अरे भाई छीन क्या लिया? जिसका था उसने वापस ले लिया, रोते क्यों हो आप? इतना ही अधिकार था आपका, इतने दिन का ही था वो, अब क्या करो? प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण भी तो यशोदा को छोड़कर चले गए कि नहीं? तो आपके अपने छोड़कर चले जाएं तो उसका दुख क्या है? दुख तो होता ही है, पर क्या करो, उतनी ही जिंदगी थी उनकी, रोने से क्या होगा? आपको भी तो जाना है, हमें भी तो जाना है। जो दूसरों के मरने जाते हैं ना, उनसे एक बार आप जरूर पूछना कि क्यों तुम ऐसे रो रहे हो इनके मरने में, क्या तुम नहीं मरोगे? है? अपनी मौत भूल करके लोग रोते हैं। आप लोग याद रखिएगा एक बात, और वो बात ये है कि एक दिन आपको भी वैसे ही मरना है जैसे आज वो मर गया। इसलिए किसी की मौत पर आंसू बहाने से अच्छा है कि अपनी मौत सुधार लीजिए, अपनी मृत्यु सुधार लीजिए। मृत्यु को सुधारना ही भागवत का कार्य है। और मृत्यु कैसे सुधरती है? कि उस ईश्वर का चिंतन बना रहे, उस भगवान का ध्यान बना रहे, और ध्यान करते करते रोज भगवान को याद करो, ईश्वर की रोज भक्ति करो। देखो आज हमने सुबह पूजा कर ली, अब आज पूजा कर ली, अब पूरा आज के लिए चार्ज हो गए, अब आज याद किया गोविंद को और अब मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपनी तैयारी रोज कर लो। हम तो कहते हैं मरने की तैयारी भी रोज करनी चाहिए। आज मर गए तो इसलिए आज की तैयारी आज कर लो। आप लोगों की अपनी कोई तैयारियां हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, हमारी तो है, आपकी अब देख लो। आप बुलावा आज ही आए तो देखो डरना नहीं। और मौत इस सृष्टि का एक कड़वा सच है, आएगी, आप कितना भी भागिए, और तभी आएगी जब होनी है, उसके पहले आ नहीं सकती। तो मौत कड़वा सच है, इसलिए इस घूंट को पी लीजिए, अर्थात इसे स्वीकार कर लीजिए, डरिए मत, मरने के लिए रेडी रहिए, उसकी तैयारियां कर लीजिए। रोज भगवान का चिंतन, रोज भगवान का नाम, अब ये सब करके श्वास श्वास में हरि भज, हर श्वास में भगवान का चिंतन करिए। वो भगवान का नाम लेते लेते श्वासें पूरी हो गई तो आनंद है, इसलिए उसे रोज याद करना चाहिए। यही तैयारी है। पुण्य करो, दान। कई लोग मरने के बाद गौदान करते हैं।
मरने के बाद 13वीं वर्षी करते हैं। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी 13वीं वर्षी कर लो। 13वीं वर्षी जानते कि नहीं? मरने के बाद 13वां होता है, साल भर बाद वर्षी होती है। ये सब मरने के बाद के कार्यक्रम नहीं है, ये सब मरने के पहले के कार्यक्रम है, लोगों ने बाद में किया है। अच्छा देखो, आपने अभी यदि मरने के बाद ना ब्राह्मणों को लोग खिलाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, गौदान करते हैं, बूढ़े आदमी के नाम से अन्नदान करते हैं। भाई ये सब मरने के बाद क्यों करो? जीते जी खुद कर लो ना, बेटा करे नहीं करे कौन जानता। जो आपके काम है वो सारे आप कर लो, मरने के बाद जो होगा वो प्लस हो जाएगा, नुकसान तो है नहीं कुछ। एक बार अभी हो जाएगा, दूसरी बार तब हो जाएगा, होगा और नहीं होगा तो है हमारे पास। तो आप अभी ब्राह्मणों को खिला लो, अभी पूजा कर लो, अभी दान कर लो, अभी भगवान का नाम जप लो। मरने के बाद लोग जपते हैं राम नाम सत्य, तुम नहीं जपे इसलिए उनको जपना पड़ रहा है। खुद अपना जप लो ना भैया, अपने लिए खुद जप लो, दूसरे क्यों परेशान हो रहे हैं आपके लिए? अपना राम नाम खुद जप लो, खुद पूजा पाठ कर लो, खुद तैयारी कर लो, खूब ब्राह्मणों को खिलाओ, कन्याओं को खिलाओ। साल 2 साल में एक बार छोटा मोटा भंडारा करते रहा करो, ताकि आपका अन्य लोग खाते रहें आपके नाम से। दान पुण्य करते रहो, यही तो 13वीं वर्षी है। जब आपको कोई भंडारा कराए तो लोग पूछेंगे क्या कर रहे, बोले अपनी 13वीं कर रहे हैं। हाँ। अपनी 13वीं कर रहे हैं जीते जी। हाँ, हम बेवकूफ थोड़ी हो, मरने के बाद करेंगे। मरने के बाद जो हो रही है वो भी ठीक है, वो प्लस है। जीते जी सारा काम कर लो। गौ दान करना है तो मरने के बाद बेटा ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते ही मर जाएंगे। तो जीते जी आप बढ़िया वाली गाय दान कर लो। मरने के बाद बच्चे लोग ना रोते हैं, खर्चा लंबा हो गया ये सब। और मुझे तो लगता है मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज बिल्कुल अभिशाप है समाज के लिए। क्या होता है, हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी चले गए। एक सच्ची घटना मैं आपको बोल रहा हूं। एक पिताजी, एक बेटे के पिताजी समाप्त हो गए। वो परिवार इतना गरीब था बेचारा कि उनके पास खाने को भी रोटी नहीं थी। अब पिताजी मर गए तो अब भोज करना पड़ेगा। तब उन्होंने सोचिए कुछ पैसे कर्जे लिए और कर्जा लेकर के अपने पिता के नाम के फिर उन्होंने भोज किया, समाज को खिलाया। तो बताइए, आप किसी के मरने पे जाते हैं तो खा के आते हैं, क्या आपको खाना चाहिए था वहां? मृत्यु भोज की परंपरा उचित नहीं है। मृत्यु भोज केवल 13 लोगों की होती है। 13 में केवल 13 लोग खाएं तो 13 संपन्न हो जाती है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, ऐसा गरुण पुराण में लिखा। 13 में 13 ब्राह्मण खाते हैं, 13 हो गई। कुछ कन्याएं खा लें, कुछ 13 के दिन जब खाते हैं ना तो वहां एक परंपरा होती है। कहते हैं 13 में जब खाओ तो पत्तल में जरूर जूठन छोड़ना चाहिए, चाट के नहीं खाना चाहिए। घर पे चाट के खाओ, घर पे थाली पे अन्न का दाना नहीं छूटना चाहिए, पाप लगेगा। परंतु किसी की 13 में खाओ और बरसी में खाओ तो जरूर थाली में कुछ छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि जब आप देखिए पुरानी क्या परंपराएं थी। पहले पुराने पत्तल में लोग खाते थे, तो पत्तल में कुछ एक आधी पूड़ी छोड़ देते थे, तो वो पत्तल ले जाके फेंक दी जाती थी, तो उसको कुत्ता खाता था। तो आज कुत्तों को भी दावत बढ़िया हो जाती थी, चलो भाई, वो कुत्ते भी सोचे चलो भला मरा, आज पेट भर खाने तो मिला। तो कुत्ते की भी दुआएं मिलती थी, है ना। आजकल बेचारे कुत्तों को नसीब नहीं होता, है ना। इसलिए 13 के टाइम पे केवल 13 ब्राह्मणों को खिला दो, हो गई 13। जरूरी नहीं है कि कर्जा करके तुम संसार को खिलाओ। और हमें तो लगता है किसी की 13 में आप जाओ सही, पर खाओ मत, वो अन्न नहीं खाना चाहिए। 13 करना ही नहीं, अर्थात 13 ब्राह्मणों को खिला दो अलग विषय, पर सारा संसार खिलाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी राजी मर्जी, खुशी से अभी खिलाओ, अभी हम जिंदा हैं, अभी सबको खिलाओ। आप आइए, आप आइए, आइए साहब, भोजन करिए, भोजन करिए, खूब खिलाइए, पेट भर के, अभी खाइए, ठाकुर जी को भोग लगा के,
खूब खिलाइए, अपने हाथ से खिलाइए। कितना सारा फिजूल के लोग खर्चे कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। मरने में यह होना चाहिए कि जब किसी के घर पे कोई मरा हो तो आपको लिफाफे में 500, 200, 1000, 5000 लेके जाना चाहिए। और उसके अब देखिए, किसी का बाप मर गया है तो बेटों की फीस भरने की भी तो लाले पड़ जाते हैं कि नहीं। भाई कमाने वाला आदमी घर से चला गया तो घर में विपत्ति आ जाती है कि नहीं। पहली विपत्ति तो ये आई कि कमाने वाला मर गया, दूसरी विपत्ति ये आई कि अब तो आर्थिक स्थिति भी, अब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, फीस कैसे जमा होगी। पति मरा है तो पत्नी का जीवन कैसा होता है वो कोई नारी ही समझ पाएगी जिसके संग ये घटना घट चुकी है। भगवान करे सब आनंद से रहें, किसी के संग ये घटनाएं ना घटे, परंतु हमारा कर्तव्य है कि कोई कमाने वाला किसी के घर पे मरा हो तो हमें लिफाफे में पैसे लेके जाना चाहिए। बहन तुम्हारे काम आएंगे, ये तुम रख लो, ये काम आएंगे। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो तो हमें पैसे लेके जाना चाहिए लिफाफे में कि भाई आपको जरूरत होगी, ये लीजिए, ये पैसे, काम बनेगा। यही पुण्य भी है, यही दान भी है। इसी को दान कहते हैं, इसी को पुण्य कहते हैं। दीजिए, उस समय दीजिए जब व्यक्ति को अभी हमें जरूरत है, तब तो हमें दिया नहीं, और बाद में जब दिया तो क्या, कहावत, किसान लोग कहावत कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखानी। कहावत समझते हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब पानी वर्षा भी कब, जब फसल सूख गई। फसल जिंदा थी तब बरस जाता तो उसे जीवन दान मिल जाता, वो फसल जिंदा हो जाती। तो दान कहां करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये स्थान यही है। कोई बेटा आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई गरीब है तो हम सबको उसको उठाना चाहिए। चल भाई तेरा बेटा पढ़ लिख जाए, हम तो कमाते हैं, चलो हमारे 1000, 2000 देने से यदि इसका काम बन रहा तो दे दो ना भाई। पर हम लोग देते कुछ नहीं है, मरे में खाने और चले जाओ, एक रसगुल्ले ला, और तो सब ठीक है। और मरने वाले के घर लोग जाते हो, किसी को साड़ी ना मिले तो बहन बोलती साड़ी भी नहीं दिया मैं, तुम मरने में साड़ी लेने गई थी, शर्म नहीं आ रही है। ऐसी थिंकिंग भी रखते हैं लोग। कई बार मरे में जाते हैं और किसी को, सबको साड़ी मिल रही हो, एक को ना मिला तो वो मुंह बना के आ जाते हैं, हमें नहीं दी। ऐसी मानसिकता है भारत की, कैसे तरक्की होगी। तरक्की तब होती है जब एक नीचे कमजोर हो तो हम सभी उसको सपोर्ट करें। परंपराओं के नाम पे ना बहुत सारी चीजें गलत भी हो रही हैं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी कामाख्या देवी गए आप कभी? कामाख्या माता मंदिर में ना बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। अब यहां पर कई हिंदू भाई सवाल करते हैं कि भाई मुसलमान लोग तो बलि चढ़ाते हैं, बकरा मारते हैं, तो हिंदू तो चींटी मारना पाप समझता है, फिर बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? प्रश्न बहुत जायज है। अभी हमसे ये प्रश्न किसी एक बंदे ने पूछा था, तब हमने इसका उत्तर दिया था। कई बार आप देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि मच्छर को मारना भी पाप है, अहिंसा ही परमो धर्मः का पाठ पढ़ाते हैं। और हम लोग जब जाते हैं कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी तो वहां पर बकरे की बलि चढ़ती है। आप लोग जब लाइन पे दर्शन के लिए लगते हैं तो ही दिखता है। क्यों? क्या देवी मां वहां बलि चाहती है? ना, हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां जो आपको हो चुकी हैं, अज्ञान के कारण हो चुकी हैं। कामाख्या माता मंदिर में जो बलि चढ़ती है वो देवी के लिए बलि नहीं चढ़ती। देवी नहीं चाहती कि वो बलि चढ़े, तो क्यों चढ़ती है? बोले वहां पर ना तांत्रिक लोग ज्यादा हैं। कामाख्या माता मंदिर में ना सिद्धि के लिए लोग, जैसे नेताओं को चुनाव जीतना है ना, तो वो तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तांत्रिक क्रिया करते हैं।
तो तांत्रिक क्रिया के अनुसार वहां पर तांत्रिक क्रिया, जैसे आपको चुनाव जीतना है, आपको ये काम, जैसे करोड़ों का काम अटका पड़ा है, तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, तांत्रिक बोलेगा कि 4 लाख दे दो, काम हो जाएगा, आपके नाम का हम अनुष्ठान करेंगे शमशान में बैठ के। उसका अनुष्ठान कैसे होता है? शमशान में होता है। जैसे उज्जैन में भी वहां पे शमशान में होता है, जैसे बनारस में भी वहां शमशान में अघोरी लोग अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान का एक नियम होता है कि इन्हें बलि चढ़ानी ही होती है, तब इनका अनुष्ठान संपन्न होता है। तो ये लोग बकरे को ले जाते हैं और वहां देवी के मंदिर में इसलिए काटते हैं ताकि इनका काम हो जाए। वहां देवी नहीं मांगती, वो अपनी क्रियाओं को पूरी करने के लिए मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि वो स्थान सिद्धि के लिए है कि आप यदि वहां पे आप अभी कोई सिद्धि चाहते हैं, वहां जाप करें और वहां जाप करके यदि इस प्रकार की वो तांत्रिक क्रिया के अनुसार बलि चढ़ाते हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिल जाती हैं। वो तांत्रिक क्रिया अलग है, वो हमारी पूजा पाठ से अलग, विषय ही अलग है ना। जैसे ज्योतिष शास्त्र अलग है, जैसे वेद पुराण अलग, हमारे में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपके यहाँ साइंस अलग है, मैथ्स अलग है ना, हिंदी अलग है, संस्कृत। आप जब हिंदी पढ़ते हैं ना, 6 सब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों के, ऐसे ही हम लोगों का भी ये डिपार्ट है। ज्योतिष शास्त्र अलग है, दर्शन शास्त्र अलग है, वेद पुराण का डिपार्ट अलग है। और ये जो अघोरी लोग ये जो करते हैं वो अलग कार्य है ना। तो वो अलग सिस्टम से वो बलि चढ़ाते हैं, तो वो बलि देवी को नहीं चढ़ती, वो उनकी सिद्धि के लिए वो अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं। और चूंकि मंदिर में चढ़ रही है तो नाम क्या होता कि माता जी को बलि चढ़ रही है। बदनाम कौन हो रहा है? माता जी। बदनाम सनातन धर्म हो रहा है। इसलिए आप अपने शास्त्रों को समझें। हमारे यहाँ किसी भी देवी हो, देवता हो, हमारे यहाँ बलि चढ़ने की परंपरा कभी कभी नहीं रही है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। यदि आप लिखा बता देंगे कहीं भी तो हम जीवन भर आपकी सेवा में रहेंगे। कहीं नहीं लिखा। हमारे यहाँ बलि चढ़ाने की प्रथा है। इन अघोरियों को पता नहीं है कि बलि चढ़ानी तो चाहिए, पर अपना अंगूठा काट के बलि चढ़ानी चाहिए। अपनी बलि चढ़ाने का विधान है, किसी जीव की बलि चढ़ाने का विधान नहीं है। रावण भी शंकर जी की पूजा करता था तो वो भी बलि चढ़ाता था। कैसी? अपना सिर काट के चढ़ाता था। आज भी नवरात्रि में बहुत सारे पंडा पुजारी ने बलि चढ़ाते हैं तो अपनी जिह्वा, कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपनी जिह्वा काट के चढ़ाई थी, याद है कि नहीं? इतिहास के पन्नों में क्लियर है। बलि चढ़ाना है तो बकरे की नहीं, अपनी बलि चढ़ानी चाहिए। और बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ, अपने लोभ की बलि चढ़ाओ। अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दोगे तो क्या घट जाएगा? यही तो बलिदान है। बलिदान का तात्पर्य होता है बलि जैसा दान। राजा बलि ने सर्वस्व दान किया था। बलि जैसे दान को ही बलिदान कहते हैं। बलिदान, राजा बलि ने सब दान किया था ना, 3 पग भूमि में। अपने आप को भी दान कर दिया था, अपने सिर पे पांव रखवाया था भगवान जी के। अपने आप को भी दान कर देना ही बलिदान होता है, ना कि बकरे के छुरी चलाना बलिदान होता है। सनातन धर्म की गहराइयों को आपको समझना पड़ेगा, एक एक अर्थ को समझना पड़ेगा। हर शब्द के अर्थ का लोग गलत ही अर्थ कर रहे हैं। अब इसमें शास्त्रों को, देवी देवताओं को कोई बदनाम करे तो इसमें क्या कर सकते हैं? हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति सबसे पवित्र रही है। अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ यहीं से निकल के गया है। किसी को नहीं मारना। रावण को मारने के पहले भगवान ने 2 बार उसे समझाया था। हनुमान जी को भेजकर, अंगद जी को भेजकर, जब नहीं माना तो फिर आखिरी निर्णय था, ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी। आज कल हमारी एक बहन ने हमसे पूछा कि गुरुजी, भगवान कृष्ण ने तो रुक्मणी से विवाह किया है, परंतु राधा के संग क्यों बैठे हैं? राधा रमण सब कहते हैं, राधे कृष्ण सब कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण कोई नहीं कहता। जबकि भगवान की अर्धांगिनी तो रुक्मणी है, परंतु राधा ही क्यों है?
कारण है। एक बार जब भगवान रुक्मणी के साथ द्वारिका में विराजमान थे, राजा बनकर, द्वारिकाधीश बनकर, तब एक दिन भगवान के नगर में एक उनके गुरु जी आए थे, दुर्वासा जी। गुरु महाराज आए हैं, तो रुक्मणी जी और कन्हैया जी गुरु जी को लेने गए। गुरु जी आप चलिए द्वारिका में। दुर्वासा जी ने कहा मैं एक ही शर्त में चलूंगा, मेरे लिए सोने का रथ बुलाया जाए। भगवान बोले अभी सोने का रथ आ गया, इसके घोड़े हटा दिया जाए। घोड़े हटा दिए, अब कौन चलाएगा? बोले कन्हैया और रुक्मणी तुम दोनों ही इस रथ को चलाओ और यहां से सीधे द्वारिका लेके जाओ। अब बाबा जी बैठ गए रथ में, और रथ को चला कौन रहा था? घोड़े की जगह रुक्मणी को लगाया और घोड़े की जगह कृष्ण को लगाया, और दोनों चल पड़े। अब रुक्मणी कितनी सुकुमार थी, वो कैसे रथ हाँकती। चलते 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 रुक्मणी जी थक गईं। कन्हैया बोले सुनो, रुकना मत, बस थोड़ी बची है, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, श्राप भी देते हैं गुरुजी। रुक्मणी जी बोली हमें बड़ी प्यास लगी है, बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी पिलाओ। भगवान बोले पानी कहां से आएगा, थोड़ा चलो। नहीं नहीं हमें पानी पिलाओ, मर जाएंगी हम। तब भगवान ने पांव की ठोकर मारी पृथ्वी में, तो चरण गंगा निकल पड़ी। आज भी द्वारिका में चरण गंगा है, द्वारिका के पहले चरण गंगा निकल पड़ी। रुक्मणी जी ने प्रेम से पानी पिया, गंगा पानी पिया, कन्हैया ने भी पानी पिया। अब गुरुजी नाराज हो गए, क्यों हमारे चेला आप खुद ही पानी पी गए, हमें तो पिला ही नहीं। हाँ, खुद पानी पी गए। कन्हैया जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी द्वारिका का पानी खारा हो जाए। आज भी द्वारिका में पानी नहीं है पीने का। 500 किलोमीटर दूर से पानी पाइपलाइन से आया जाता है पूरी द्वारिका में। और रुक्मणी से कहा कि तुम्हारा कृष्ण से वियोग होगा दूर, तो द्वारिका से 3 किलोमीटर दूर वहां पर एक रुक्मणी जी का मंदिर है, जहां वो कृष्ण से दूर रहीं साल भर के लिए, और वहां पर जल दान करने की आज भी परंपरा है। कभी द्वारिका गए हो तो ये सब आप स्थान देखे होंगे। अब रुक्मणी जब कृष्ण लीला पूरी हो गई, जब मंदिर बनाए जाने लगे और मंदिर में किसके साथ किसको बिठाना, इसका झगड़ा चालू हो गया। कोई बोला कृष्ण के संग रुक्मणी को बिठाओ, कोई बोला नहीं नहीं राधा को बिठाओ। तब दुर्वासा जी ने निर्णय दिया था कि रुक्मणी तो कृष्ण के मना करने पर भी वो प्यासी नहीं रह पाई, पानी मांग के पी ही लिया, जबकि 100 वर्षों तक राधा रानी कृष्ण के वियोग में भूखी और प्यासी रहीं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति भले पत्नी है रुक्मणी जी, पत्नी तो राधा भी है। भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह हुआ है, किसने कराया है? गर्गाचार्य जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने कराया है। कहाँ कराया है? भांडीर वन आज भी 84 कोस की यात्रा में मिलता है। अभी हम लोग कर रहे थे यात्रा 84 कोस की, तब दर्शन हुआ था। गर्ग संहिता में ये बात गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि प्रेम की प्रतिमूर्ति होने के कारण कृष्ण को राधा के संग विराजमान किया जाए, ना कि रुक्मणी के संग। इसलिए कृष्ण रुक्मणी के संग नहीं है, राधा के संग, क्योंकि राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। एक बार रुक्मणी जी ने परीक्षा ली थी राधा रानी की, जब 100 साल बाद मिलना हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो रुक्मणी ने बड़ा सुना था कि हमारी राधा बहुत प्रेम करती है कृष्ण से। अब भला कोई एक पत्नी कैसे स्वीकार करे कि उसके पति से कोई दूसरी महिला प्यार करती है? उसे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो रुक्मणी को भी लगा कि चलो मैं भी इसकी परीक्षा, तो रुक्मणी ने उबलता हुआ दूध राधा को दे दिया, उबलता बिल्कुल भाप से उंगली जल जाए ऐसा दूध दिया। अब रुक्मणी जी ने दूध दिया भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके कि उन्होंने भेजा है राधा तुम पी लो। राधा ने वैसे ही दूध गट गट करके पूरा पी लिया, कुछ नहीं हुआ। शाम को रात्रि को जब रुक्मणी जी कन्हैया के चरण सेवा कर रही थी, तो देखा तो कन्हैया के पांव में फफोले पड़े थे, फूले थे। अरे प्रभु आपके पांव में ये कैसे हो गई, चोट लग गई? बोले मेरे चरण तो हमेशा राधा के हृदय में रहते हैं, आज राधा ने कुछ गरम गरम पिया तो राधा को तो दर्द होना नहीं था, क्योंकि चरण में उनके तो हृदय में मैं था। वो सारा दूध मेरे पास से गुजरता हुआ गया तो मेरे पांव में फफोले पड़ गए, क्योंकि मैं राधा के भीतर हूं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है। राधा क्या है? बोले प्रेम की परिभाषा क्या है?
प्रेम की परिभाषा क्या है? बोले प्रेम की परिभाषा यदि आपको व्यक्त करनी हो, कहनी हो, तो आप राधा बोल दीजिए। राधा, राधा ही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम कैसे होता है, प्रेम किसे कहते हैं? तो प्रेम राधा जैसी प्रतिमूर्ति को प्रेम कहते हैं। राधा ही प्रेम की चलती फिरती, प्रेम की अवतार हैं श्री राधा रानी। प्रेम की प्रतिमूर्ति, चलती प्रेम की परिभाषा है श्री राधा रानी। कोई आपसे पूछे प्रेम कैसा होना चाहिए, तो राधा जैसा होना चाहिए। कौन सा दूसरा एग्जाम्पल क्या आपके पास, बताइए। राधा के सिवा प्रेम की परिभाषा कहां से आप लाएंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास, दीजिए। नारद भक्ति सूत्र में भी राधा प्रेम की परिभाषा जब नारद जी से पूछी गई तो उन्होंने यही कहा।